लाहौर रेलवे स्टेशन पर जिन्ना एक्सप्रेस के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिन्ना एक्सप्रेस लाहौर से कराची पहली नॉन स्टॉप ट्रेन होगी। वजीर आजम इमरान खान जिन्ना एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे, जबकि इफ्तिताह से कबल जिन्ना एक्सप्रेस को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वीवीआईपी ट्रेन में टीवी, वाईफाई, बेडिंग की सहूलत भी होगी, जबकि ट्रेन में रेस्टोरेंट, साउंड सिस्टम, सीरीज क्रिकेट समेत दीगर सहूलियात भी होंगी। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की आमद के पेश नजर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्टेज लग गया है। इसी पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद, बताइएगा क्या मनासिर हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, लाहौर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, जहाँ पे अभी से कुछ देर के बाद यहाँ से पाकिस्तान की पहली नॉन स्टॉप ट्रेन लाहौर से कराची जाने वाली जिन्ना एक्सप्रेस का इफ्तिताह जो है वो किया जाएगा। और इस वजह से जो ख़त्मी तैयारियाँ हैं वो भी यहाँ पर मुकम्मल जो है वो की जा रही हैं। और मेरे आंखों में देख सकते हैं, ये वो दुल्हन की तरह सजी हुई ट्रेन है जिसका इफ्तिताह जो है वो आज 3 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो करेंगे। और ये ट्रेन जो है अपनी नौयत की वाहिद ट्रेन होगी जो लाहौर से कराची जो है वो 16 घंटे में सफ़र जो है वो तय करेगी। और रास्ते में सिर्फ 3 जगह पर ये स्टॉप करेगी, और वो भी सिर्फ पानी और दीगर ज़रूरियात की रिफिलिंग के लिए यहाँ पर स्टॉप है वो किया जाएगा। और ये जो जिन्ना एक्सप्रेस नामी ट्रेन है, इसका इफ्तिताह जो है वो आज 3 बजे वफाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद और वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान जो है इसका इफ्तिताह जो है वो करेंगे। और उससे कबल जो तमाम तर एयर प्लेटफॉर्म के ऊपर तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। चेयरमैन रेलवे उस्ताद सिकंदर और GM रेलवे आफ्ताब अकबर समेत जो दीगर आला अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ख़त्मी शक्ल जो है वो दी जा रही है तैयारियों के हवाले से। और इसके साथ साथ जो रेलवे पुलिस है उसका भी चाको चुबंद दस्ते जो है यहाँ मौजूद हैं। IG रेलवे पुलिस वाजिद ज़िया की सरपरस्ती के अंदर जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर तैनात है वो कर दी गई है, जबकि पंजाब पुलिस का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यही कहा जा रहा है कि ये ट्रेन जो है वो अपनी नौयत की वाहिद ट्रेन होगी जो 16 घंटे के अंदर लाहौर से कराची है वो रवाना हुआ करेगी। और आज इसका 3 बजे इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि ये ट्रेन जो है वो अपना पहला सफ़र कल बरोज़ एतवार को 3 बजे लाहौर कैंट से जो है कराची कैंट की तरफ जो है वो रवाना होगी। जबकि कल ही कराची कैंट से जो है वो ट्रेन है लाहौर के लिए जो है वो यहाँ से आएगी भी। और यही कहा जा रहा है यहाँ पर मौजूद जो आला इंतज़ामिया है रेलवे की कि ये ट्रेन जो है वो अपनी नौयत की वाहिद ट्रेन होगी जो कि तमाम तो सहूलियात जिनमें वाईफाई, 2 वक्त के खाना समेत जो दीगर एसेसरीज हैं, किट है और अखबारात समेत जो दीगर सहूलियात हैं, बेडिंग है, वो इस ट्रेन के अंदर जो है मैसर होंगी। और इसका किराया जो है वो कदरे महंगा रखा गया है। 6500 रुपये फ़ी किराया जो है यहाँ पर फ़ी मुसाफिर किराया जो है वो चार्ज किया जाएगा। लेकिन अपनी नौयत की पहली VVIP ट्रेन है, कहा जा रहा है यहाँ पर मौजूद जो रेलवे इंतज़ामिया है कि ये अपनी नौयत की पहली VVIP ट्रेन होगी जिसकी इस्ताद जो में चंद घंटे ही बाकी हैं। और इस्ताद कबल लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर ये जो ट्रेन है यहाँ पहुँचा दी गई है और दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और बाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद ने भी यहाँ पर दौरा किया और इस समात का जायज़ा लिया। और ये कहा जा रहा है कि 3 बजे जो है वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान जो है वो यहाँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुँचेंगे, इसका इफ्तिताह करेंगे और इफ्तिताह के साथ साथ जो लाहौर रेलवे स्टेशन के दीगर हिस्सों का दौरा भी करेंगे। और ट्रेन जो इस हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी है। बहुत शुक्रिया सईद। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। वजीर आजम की आमद से कबल ही लाहौर रेलवे स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। सख्त चेकिंग, रेलवे अफसरान को भी पंडाल जाने से रोक दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4 पर ट्रेन ऑपरेशन है जो कि मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन को दीगर प्लेटफॉर्म से जारी है और बंद प्लेटफॉर्म्स को जिन्ना एक्सप्रेस के इफ्तिताह के बाद खोला जाएगा, ज़राए का ऐसा बता रहा है। जबकि आपको बताते चले कि रेलवे ग्रेड 21 और 20 के अफसरान इजाजत मिलने के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की आमद से कबल ही लाहौर रेलवे स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्ते हैं जो कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बंद कर दिए गए हैं और सख्त चेकिंग की जा रही है। रेलवे अफसरान को भी पंडाल जाने से रोक दिया गया, जबकि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4 पर ट्रेन ऑपरेशन है जो कि मुअत्तल हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन को दीगर प्लेटफॉर्म से जारी है, जबकि बंद प्लेटफॉर्म्स को जिन्ना एक्सप्रेस के इफ्तिताह के बाद खोला जाएगा, ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि रेलवे ग्रेड 21 और 20 के अफसरान इजाजत मिलने के मुंतज़िर हैं। आपको बताते चले कि रेलवे ग्रेड 21 और 20 के अफसरान हैं जो कि इजाजत मिलने के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लाहौर रेलवे स्टेशन के दाखिल और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। लगता था खान साहब के दिल में गरीबों का दर्द है, पेट्रोल कीमतें बढ़ाकर गरीबों का कौन सा ख्याल रखा जा रहा है। हुकूमत होश के नाखून ले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों पर शहरियों की चीखें निकल गईं।
ओगरा की पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की सिफारिश जुल्म करार दे दिया। जी बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ज़रूर दी है, लेकिन हम तब्दीली किसी और चीज़ को समझे थे और वो तब्दीली किसी और चीज़ को समझ रहे हैं। हम ये तब्दीली समझे थे कि हमारी कीमतें कम होगी, सारी चीज़ों के ऊपर जो महंगाई और टैक्स है वो कम होंगे, हम ये तब्दीली सोच रहे थे। असद उमर साहब जो फरमाया करते थे कि ये पेट्रोल 45 रुपये लीटर होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा टैक्सेस ख़त्म होने चाहिए, तो फिर अब जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, तो इन्हें होश के नाखन लेने चाहिए। खान साहब जो हैं, लगता तो था इनके दिल में गरीबों का दर्द है, लेकिन अगर वाकई दर्द है ना तो वजीरों को अपने इतना खुला ना छोड़े। ये उस बंदे का ख्याल रखे जिसकी 10 से 20 हज़ार तनख्वाह है। महंगाई रोज़ बरोज़ इजाफा पकड़ रही है, आए रोज़ चीज़ों की नई कीमतें हो रही है। पेट्रोल को देखा जाए तो अब फिर ये सुना जा रहा है कि 11 रुपये जो है ना फी लीटर महंगा हो रहा है। इस तरह बाकी तेल भी हो रहे हैं और ये गरीब के लिए जो है ना। लाहौर को मिलावट फ्री मॉडल सिटी बनाने पर काम का आगाज कर दिया गया। मॉडल सिटी में खुला दूध मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ पॉस्चराइज्ड मिल्क है जो कि दस्तयाब होगा और वज़ीर आज़म की हिदायत पर तेजी से अमल जारी है। फूड अथॉरिटी में अहम इजलास हुआ है और सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक, वज़ीर खुराक और DG फूड अथॉरिटी ने इस इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत की है। मिलावट से पाक दूध फराहमी का विजन ही हमारा मिशन है। सूबाई वज़ीर खुराक की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है, जबकि समीउल्लाह चौधरी का कहना है कि लाहौर को मॉडल बनाने के बाद मंसूबा सूबे भर में फैलाएंगे। खुले दूध पर पाबंदी से ही मिलावट माफिया का रास्ता रुक सकता है। वजीर लाइफ स्टॉक की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है, जबकि इस इजलास में सरदार हुसैन बहादुर का कहना है कि फायदा खालिस दूध पैदा करने वाले फार्मर को बराह रास्त होगा और दूध की फराहमी के हवाले से पॉस्चराइजेशन यूनिट्स लगाए जाएंगे। DG फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है कि जगह का इंतखाब प्लांट्स की तामीर पर मशावरत की गई है। दूध लेबोरेटरी तजिए के बाद ही पैक होगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। NFC तो आप भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपके वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि NFC में सूबों का शेयर कम नहीं होगा, तो फिर क्या आप इस सारे अमल को क्या कहेंगे? तो मेरे लिए ये बात इंतहाई हैरानगी की है और परेशानी की है। और आज ये बात साबित हो गई कि जो बात पीपल्स पार्टी रोज़ कहती है और हमारे बहुत सारे दानिश्वर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने आप को बचाने के लिए कह रही है, आज आपको समझ आई। नॉट लेस देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ आज ये फरमा रहे हैं। और फिर हमें तो ताने दे रहे थे खड़े होके, ट्रेन मार्च ट्रेन मार्च ट्रेन मार्च, कि हुकूमत के खिलाफ एक मार्च हो रहा है। बाबा, हमने कहा उस बाकायदा ट्रेन के सफर में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि कैंप जेल से इरशाद नामी कैदी के फरार होने का ये मामला है और कैदी को रात 11 बजे रिश्तेदारों के घर से छापा मारकर वापस जेल लाया गया है। कैदी तो वापस आ गया, मगर सुप्रिंटेंडेंट समेत 6 वारंट्स को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि मुअत्तल होने वाले वारंट में दरबान अमजद जमील अजमत शामिल हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि मेन गेट पर ड्यूटी करने वाले 3 संतरियों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि कैंप जेल से इरशाद नामी कैदी के फरार होने का यह मामला है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज की जानिब से शहर लाहौर में हजारों कैमरे नस्ब करने के बावजूद जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। इस गफलत का जिम्मेदार आखिर कौन है और इसमें कौन से अवामिल कार फरमा है, इस हवाले से देखते हैं साथ ही एंकर रेहान तारिक की ये खुसूसी रिपोर्ट। शहर के जानो माल के तहफ्फुज़ की जमानत लेकर पंजाब सेफ सिटीज ऑर्डिनेंस 2015 के तहत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। 14 अरब रुपए की खतीर रकम के साथ शहर के 1700 अहम मकामात पर 8000 कैमरे नस्ब किए गए। शाबाश सेफ सिटी, शाबाश पंजाब हुकूमत। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से हजारों कैमरों की तनसीब के बाद क्या वो अहदाफ हासिल किए गए जिनकी तवक्को की जा रही थी? क्या शहर में जराइम की शरह कम हुई या फिर जराइम की शरह में इजाफा हुआ? आइए जवाब तलाशने की कोशिश करता है। ये मंसूबा पाकिस्तान का न सिर्फ सबसे बड़ा मंसूबा है
बल्कि चारों सूबों में ये पहला मंसूबा है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज की जानिब से गुज़श्ता दिनों मुतनाज़ वीडियोस जारी की गई जो खबरों की जीनत बनी रही और खबरों में गर्दिश करती रही। साथ ही साथ ई चालान धड़ाधड़ बनवाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन पंजाब पुलिस की अपनी वेबसाइट पर जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2018 और 2019 का तकाबली जायजा लिया जाए तो डकैतियों की वारदातों में वाज़े इजाफा देखा जाता है। 2018 में 1767 डकैतियां रिपोर्ट हुई, 2019 में इनकी तादाद बढ़कर 2518 तक जा पहुंचती है। इसी तरह से कार चोरी की वारदातों में किस कदर इजाफा हुआ। 2018 में रजिस्टर्ड कार चोरी की वारदातें 2425 थी, जबकि 2019 में बढ़कर 3407 तक जा पहुंचती हैं। अगर मजमूई तौर पर जराइम की शरह देखी जाए तो 2018 में जराइम की तादाद 66,613 थी, जो बढ़कर 2019 में 79,222 तक जा पहुंची। इतनी बड़ी तादाद में कैमरास डिप्लॉय किए गए, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये गफलत हो कहां रही है पता चलाने की कोशिश करते हैं। में जहां हम तमाम शहर के पुलिस ऑपरेशंस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ निज़ाम की मदद से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को भी बहुत मदद मिलेगी। मैं इस वक्त मेन रोड सलामतपुरा में मौजूद हूं और मेरी यहां मौजूदगी की बुनियादी वजह वो वीडियो है जो चंद रोज पहले मुझे मौसूल हुई। इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने सरों पर हेलमेट पहन रखे हैं वो रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में दंदनाते हुए आते हैं और कतई नजर इस बात से कि मेरे बिल्कुल पीछे जो सेफ सिटी के कैमरास है वो मौजूद है, एन इस मकाम पर बुलेट फायर किए जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इकट्ठे 4 बुलेट फायर किए जाते हैं। अगर इन सेफ सिटी कैमरास की वजह से कोई जराइम की शरह में कमी आई होती या इनकी हैबत और रोब शहरियों के दिलों पर होता तो यकीनन वो ये गलती करने का सोचते भी ना। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से शहर की निगरानी यानी सर्वेलेंस के इसके निजाम को IC3 का नाम दिया गया है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। लेकिन बदकिस्मती से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की अपने इस सिस्टम के ऊपर ना तो कमांड है ना कंट्रोल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पोल के साथ एंटी क्लाइंबर नस्ब किया गया है। ये जो लोहे का जंगला आपको दिखाई दे रहा है इसको एंटी क्लाइंबर कहते हैं और इसलिए यहाँ पर नस्ब किया गया है ताकि कैमरास तक आम आदमी की रसाई ना हो। लेकिन इस एंटी क्लाइंबर के साथ बंधे हुए ये फ्लेक्सेस और ये बैनर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आम आदमी का हाथ बआसानी इन कैमरास तक पहुंच सकता है और खुदा ना खास्ता कोई कैमरे की तार को डिस्कनेक्ट भी कर सकता है, जो भारी भरकम लागत से यहां नस्ब किए गए हैं। सोचने की बात है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जिसके लिए कहना पड़ता है कि वेल डन सेफ सिटी अथॉरिटी, शाबाश सेफ सिटी अथॉरिटी। लेकिन कुछ करतूत ऐसे हैं जिन पर हंसने को जी चाहता है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि 14 अरब रुपया टैक्स पेयर का पैसा तो फिर हंसा नहीं जाता है। फिर मुझे दिखाना पड़ता है कि मामला खराब कहां हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये पोल है जिसके ऊपर सोलर पैनल नस्ब किया गया था जहां से इसको पावर मिल सके, लेकिन सोलर पैनल तो इस पर मौजूद नहीं है। फिर उसके नीचे ये 15 इमरजेंसी कॉल स्पॉट है। जब मैं वो कॉल स्पॉट ढूंढने की कोशिश करता हूं तो फिर मेरी मुलाकात एक और फ्लेक्स से हो जाती है जो इस जगह पर नस्ब किया गया है और इस फ्लेक्स के पीछे कहीं पर 15 का कॉल स्पॉट मौजूद है। पहले कोई ढूंढेगा जब उसके साथ डकैती हुई होगी, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात पेश आएगी या फिर कोई मशकूक सरगर्मी देखेगा तो पहले ढूंढने की कोशिश करेगा कि स्पॉट है कहाँ, और अगर मिल जाए फिर राब्ता हो, फिर कब पुलिस पहुंचे कोई पता नहीं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। महंगे दामों भारी भरकम आलात तो तनसीब कर दिए गए, लेकिन जरूरत सब्र की है कि इनका ठीक इस्तेमाल भी किया जा सके ताकि जराइम की शरह में हकीकी मानों में कमी आ सके। कैमरामैन काशिफ बेग और अदनान अली के साथ रेहान तारिक, लाहौर। उधर सेशन अदालत ने साले को कत्ल करने वाले मुजरिम को सजाए मौत सुना दी है। आपको बताते चले कि एडिशनल सेशन जज सजावल खान ने केस का फैसला सुनाया है और मुलजिम के खिलाफ 2018 में थाना मनावा में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलजिम साकिब ने अपने साले सलमान को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मुलजिम पहले खुद मुकदमा का मुद्दई बन गया, तफ्तीश में कातिल निकला। अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत और 3 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि एडिशनल सेशन जज सजावल खान ने ये फैसला सुनाया है और मुलजिम के खिलाफ 2018 में थाना मनावा में मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बताएं कि पंजाब को कुवैती ग्रांट से फिजिबिलिटी स्टडी करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि विफाक के अहकामात पर हुकूमत पंजाब ने महकमों को मरासला अरसाल कर दिया है। किसी भी मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए कुवैती दिनार इस्तेमाल कर सकते हैं। कुवैत की अरब इकनॉमिक
डेवलपमेंट पाकिस्तान को 10 करोड़ रुपए की ग्रांट देगी, जबकि आपको बताते चले कि ग्रांट को बतौर मंसूबों की कंसल्टेंसी इस्तेमाल किया जाएगा। अपडेट करते चले आपको, पंजाब को कुवैती ग्रांट से फिजिबिलिटी स्टडी कराने का हुक्म दिया गया है। विफाक अहकाम पर हुकूमत पंजाब ने महकमों को इस हवाले से मरासला भी इरसाल कर दिया है और किसी भी मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए कुवैती दिनार इस्तेमाल कर सकते हैं। कुवैत के अरब इकनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान को 10 करोड़ रुपए की ग्रांट देगी। औरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, एलटीए ने एवेन्यू 1 स्कीम के अलॉटियों को खून के आंसू रुला दिया। दीगर हाउसिंग स्कीम्स पर कानून का इतला कराने वाला खुद ही कानून से मुबर्रा। 16 साल बाद भी डेवलपमेंट ना हो सकी, ना मस्जिद, स्कूल, डिस्पेंसरी, ना ही कोई पार्क बना। इस पर बात करेंगे दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2002 और 3 में इस LDMU 1 का क़याम की संग बुनियाद रखा था और उसके बाद से आज तकरीबन 16-17 साल होने के करीब हैं। इस सोसाइटी का हाल ये है कि उजाड़ बेबाना है, अंदर ना कोई डेवलपमेंट सही तरीके से की गई है, ना ही ज़मीन को 100% एक्वायर किया गया है। तकरीबन 16,630 कनाल अराजी पर ये मुहित है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। उन ब्लॉक्स के अंदर पार्क्स हैं, पार्क्स के अंदर मस्जिद, स्कूल और डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल साइट्स मौजूद हैं। लेकिन 16-17 साल के अंदर ना ही यहाँ पे कोई स्कूल बना, ना ही कोई डिस्पेंसरी साइट रखी गई और ना ही यहाँ पे मस्जिद का क़याम अमल में लाया गया। पार्कों की हालत ये है कि जो जंगले लगाए गए थे वो चोरी हो चुके हैं, जो ट्यूबवेल यहाँ पे बनाए गए थे वो तकरीबन बंद पड़े हैं। इसके साथ यहाँ पे दिन भर प्लाटों पे जानवर जो हैं वो खुलेआम आपको घास चढ़ते नज़र आते हैं और डेवलपमेंट का हालत ये है कि ना सड़कें हैं, ना ही सीवरेज सिस्टम है। बुरी हालत है इस सोसाइटी की, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इस हवाले से अगर कवानीन देखें तो तब तक कोई प्राइवेट सोसाइटी यहाँ पे तामीर व बहाली का काम नहीं कर सकती या यहाँ पे प्लॉट्स नहीं बेच सकती जब तक वो यहाँ पे डेवलपमेंट ना करे। लेकिन अगर LD अपने ऊपर ये कानून लागू करे तो वो कानून से मुबर्रा है, अपने पे ये कानून जो है वो लागू नहीं होता। अब तक 2000 के करीब ऐसे अलॉटीज़ हैं जिनको नहीं दिए गए और यहाँ पे वो बेयारो मददगार हैं और LD इस पे। ठीक है दुर्रे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया। खावन ने मार पीट कर घर से निकाल दिया, 3 माह का बच्चा भी छीन लिया। अदालती हुक्म पर हंजरवाल पुलिस ने 3 माह का बच्चा बाजियाब करके पेश कर दिया। फौरी इंसाफ आज दरख्वास्त दायर, अदालत ने बच्चा मां के हवाले कर दिया। आपको बताते चले कि मुल्तान चुंगी की कुलसूम बीबी ने शौहर अकरम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जबकि एडिशनल सेशन जज मिर्जा शाहिद बेग ने केस की समाअत की है और दरख्वास्त गुजार खातून की जानिब से ZA जाहिद एडवोकेट पेश हुए। आपको बता रहे हैं कि खावंद ने मार पीट कर घर से निकाल दिया और 3 माह का बच्चा भी छीन लिया है। अदालती हुक्म पर हंजरवाल पुलिस ने 3 माह का बच्चा है जो कि बाजियाब करवा कर पेश कर दिया। फौरी इंसाफ आज ही दिया जाए, दरख्वास्त दायर की गई है मां की जानिब से और अदालत ने बच्चा मां के हवाले कर दिया। और अभी आपको बताएंगे स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नईम उल हक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सियासी उमूर समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज अहमद चौधरी और पार्टी रहनुमा राना अब्दुल समी भी हमराह हैं। आपको बताते चलें कि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नईम उल हक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सियासी उमूर समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज अहमद चौधरी और पार्टी रहनुमा राना अब्दुल समी भी हमराह हैं। हजरत माधो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 431वें उर्स का आगाज हो गया है। ज़ायरीन की कसीर तादाद में उर्स में शिरकत जारी है। ढोल की ताप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। मिज़ार के अहाते में ज़ायरीन की जानिब से चिरागा किया जा रहा है और इसी पर बात करेंगे फारान यामीन से। जी फारान, बताइएगा। देखिए, उर्स की तकरीबात से के हवाले से बात करने से पहले थोड़ा सा हज़रत माधो लाल के हवाले से मैं बता दूं कि माधो लाल पंजाब के पहले पंजाबी ज़बान के पहले शायर थे जिन्होंने काफ़िया शायरी के अंदर मुतारिफ़ करवाया। आपसे पहले पंजाबी शायरी में काफ़िया किसी ने इस्तेमाल नहीं की। दूसरी जो आपकी खसूसियत थी कि हीर रांझा की जो दास्तां है आपने बतौर इसके हकीकी अपनी शायरी में समो लिया था। इसके अलावा जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें जिसमें चरखा है, ताना है, काता है, उसको सूफियाई रंग आपने दिए थे। ये हज़रत माधो लाल हुसैन की खसूसियत है और उर्स की आज 431वां इनका उर्स है। हज़रत माधो लाल के जो अकीदतमंद हैं मज़ार के अहाते में कसीर तादाद में मौजूद है। जब से 11
में जो तकरीबन चादर पोशी हुई थी, उस वक्त से ढोल की ताप पर धमाल डालने का सिलसिला जारी था, जो कि अब तक रुका नहीं है। पाकिस्तान भर से ज़ायरीन अकीदतमंद माधुलाल हुसैन के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में शमूलियत के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपनी अकीदत का और अपनी मोहब्बत का मुख्तलिफ अंदाज में इजहार कर रहे हैं। कोई यहाँ पर चिराग जला रहा है। मैं आपको ये भी अपडेट करूँ कि जो मेला चिरागा है वो इसी हिसाब से इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके मज़ार के अतराफ पर चिरागा किया जाता है, तो इसी हिसाब से मेला चिरागा कहा जाता है। माजी की बात की जाए तो मेला चिरागा की आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली दरवाजे तक ज़ायरीन माजी के दरीचों में झाँको तो वहाँ तक ज़ायरीन मौजूद होते थे। इतना बड़ा ये उर्स की तकरीबात यहाँ पर मुनक्किद होती थी। तारीखी तौर पर बताया जाता है कि राजा रंजीत सिंह से भी पुराना यहाँ पर मेला चिरागा कायम किया गया था। यहाँ पर आते थे और उन्होंने 1100 रुपये इस मेला चिरागा के अंदर बतौर नजराना यहाँ पर राजा रंजीत सिंह ने पेश किया था। इस वक्त जो उर्स की तकरीबात है वो जारी व शारी है। यहाँ पर ख़वातीन कुरान खानी कर रही है, अपनी अकीदत का इजहार कर रही है, मन्नतें मांगी जा रही है, दुआएं मांगी जा रही हैं, ये और फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है। लोग सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और हज़रत माधुलाल हुसैन से अपनी मोहब्बत, अकीदत और अपना एहतराम का इजहार मुनफरिद अंदाज में कर रहे हैं। जबकि महकमा औकाफ की जानिब से बद इंतज़ामी थोड़ी सी देखने में आई है, क्योंकि जो लंगर का इंतज़ाम किया था उसमें ख़वातीन और मर्द के लिए अलग अलग जो इंतज़ाम नहीं किया गया था। एक ही लाइन के अंदर मर्द और ख़वातीन लंगर ले रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी बद इंतज़ामी देखने में आई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। जो भी ज़ायरीन मज़ार के आते में दाखिल होने की ख्वाहिश रखता है उसकी पहले जावा तलाशी ली जाती है, उसके बाद ही यहाँ पर उसको दाखिल होने दिया जाता है। जबकि सिविल वर्दी में जो सिक्योरिटी एहलकार है वो भी मौजूद हैं और लंगर का वसी इंतजाम किया गया है यहाँ पर। जी ठीक है फरहान जमीन, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएंगे मुल्तान रोड पर खौफनाक हादसा और एक शख्स जान बहक हो गया। मांगा मंडी में तेज रफ्तार ट्रॉली ने सड़क अबूर करने वाले शहरी को कुचल डाला। बताते चलें आपको कि 50 साल नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। 25 साल नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। शनाख्त अब ताहाल नहीं हो सकी है। मोटरवे पुलिस ने नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जबकि ट्रैफिक बहाल कर दी गई। साथ ही साथ आपको बताएं कि ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुल्तान रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। और आपको बताते चलें कि जाँ बहक होने वाले की जो उम्र है वो 25 साल बताई जा रही है। 25 साल नौजवान है जो कि मौका पर ही दम तोड़ गया है, जबकि शनाख्त नहीं हो सकी। अभी आपको बताएंगे एक्सपो सेंटर लाहौर में रवानी के हवाले से जारी नुमाइश में शमसी तवानाई को खास तौर पर फोकस किया गया है। इस पर बात कर लेते हैं रजा शमसी तवानाई के हवाले से। रजा बताइएगा। ये एक्सपो सेंटर में ये बड़ी गैर मामूली नुमाइश है और ये नुमाइश है एनर्जी यानी तवानाई से मुतालिक और बिजली से मुतालिक। जिस तरह पाकिस्तान में बिजली का बहरान रहा है उस हवाले से लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गर्मी आने से पहले ही वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये हल निकाला जाए लंबी लोड शेडिंग्स का। हुकूमत तो कह रही है वो बहुत सारे मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन लोगों ने भी अब रजा खरल बहुत शुक्रिया आपका।